हेलो गाइस, कल के वीडियो में हमने संविधान के अनुसूचियों के बारे में पढ़ा था। उम्मीद करता हूं कि संविधान की अनुसूचियों से संबंधित जो दुविधाएं हैं आपकी वो दूर हो चुके होंगे। आज हम लोग संविधान के प्रस्तावना के बारे में पढ़ रहे हैं। संविधान के प्रस्तावना से बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं आते, एक आध प्रश्न आते हैं। उन प्रश्नों को हम देख लेते हैं। हमारा जो भारतीय संविधान, जिसको हम लोग उद्देशिका भी बोलते हैं, इसको 13 दिसंबर 1946 को 1946 को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। उद्देशिका को शामिल करने का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा की जो समिति थी, उस समिति को दिया गया था। कब दिया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। किनके द्वारा दिया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। मैंने जिस दिन संविधान की शुरुआत की थी, संविधान के उत्पत्ति से संबंधित तो जो वीडियो है, उसमें आपको बताया था कि इसी दिन पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई थी, जिसमें सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष घोषित किया गया था। उसके बाद मुस्लिम लीग के लोगों ने उनको स्वीकार नहीं किया, तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन संविधान की प्रस्तावना का जो प्रस्ताव था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की समिति के सामने रखा था। लेकिन इसको पारित कब किया गया था? तो इसको पारित जो है वो 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। ठीक है ना? इसको पूर्ण रूप से संविधान में कब लागू किया था? 13 दिसंबर 1946 को। आइए, हमारा जो भारतीय संविधान है, ये संविधान का जो प्रस्तावना है अमेरिका के संविधान से लिया गया है और ऑस्ट्रेलिया के भाषा से इसे लिया गया है। आइए, इस संविधान में का जो प्रस्तावना का प्रारूप हमारा है, तो इसका स्रोत क्या है? तो स्रोत ये है कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, और इस प्रकार से पूरा हमारा प्रस्तावना है। इसका स्वरूप क्या है? तो संपूर्ण प्रभुत्व का स्वरूप है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी। इसमें समाजवाद को सबसे उच्च श्रेणी में रखा गया है। पंथ निरपेक्ष, हाँ, यही तो हमारे भारतीय संविधान को या भारत की संस्कृति को अलग बनाता है विश्व के सभी देशों से, कि हम किसी भी धर्म को विशेष रूप से मान्यता नहीं देते। और संविधान में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि यदि आप अपने धर्म को मान्यता देते हैं, सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, तो किसी और धर्म की तौहीन नहीं करें। आइए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य इसका स्वरूप है प्रमुख। अब उद्देश्य हमारा क्या है? तो न्याय। न्याय 3 तरह का होता है। न्याय 3 तरह का होता है। कौन कौन सा होता है? तो न्याय आपका होता है सामाजिक न्याय। न्याय कौन सा होता है? धार्मिक न्याय। और न्याय कौन सा होता है? राजनीतिक न्याय। न्याय जो है वो किसी भी प्रकार का हो, न्याय का स्वरूप कोई भी हो, हमारा संविधान ये कहता है कि हम पूरा आपको न्याय देंगे। इसके बाद स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता और बंधुत्व, भाईचारे को हमारे संविधान का प्रस्तावना जो है वो बंधुत्व को बढ़ावा देता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। ए पालिकवाला ने इसे संविधान की कुंजी भी कहा है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना से संबंधित बस यही प्रश्न आते हैं, इन्हीं चीजों में से, कि न्याय के प्रकार प्रारूप पूछेगा, कि सामाजिक आर्थिक, या फिर पूछेगा कि कब इसे संविधान में जोड़ा गया था, या स्वरूप क्या है, स्वरूप में से कोई एक इसमें से ऑप्शन होगा। बस यही प्रश्न आते हैं भारतीय संविधान के प्रस्तावना से संबंधित। और कोई ज्यादा प्रश्न बिहार दरोगा और बीपीएससी तक की परीक्षा में नहीं आते। अब हम प्रस्तावना के बाद भारत के संविधान में जो भाग हैं, 22 भागों की चर्चा की गई है शायद उसमें, उन भागों में से हम उन्हीं भागों की चर्चा करेंगे जो कि जिनसे की परीक्षा में प्रश्न आते हैं। संविधान की प्रस्तावना के बाद इसी वीडियो में हम संविधान के भाग को भी शामिल कर लेते हैं, क्योंकि संविधान के प्रस्तावना का जो वीडियो है वो छोटा हो जाएगा। हम ये टारगेट बैच के रूप में इसे लेकर के चल रहे हैं, इसलिए बहुत जल्दी हम चाहते हैं कि आपके कोर्स को समाप्त किया जाए। साथ ही साथ कोर्स को समाप्त करना मेन मकसद नहीं है, मकसद ये है कि आपकी दुविधाएं दूर हो जाए। आइए, संविधान के 22 भाग होते हैं। संविधान में जो भागों की कुल संख्या है
वो टोटल 22 है। अब यहाँ पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं कि संविधान के कौन सा भाग संविधान के कौन से अनुच्छेद से संबंध है और उसमें कौन कौन से उनकी चीजें हैं। संविधान का भाग 1 है जो कि अनुच्छेद 1 से 4 इससे संबंध है। इसमें संघ और उनके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। भारत के संघ और उनके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। इसमें से प्रश्न आता है कि भारत राज्यों का क्या है। उसमें कई ऑप्शंस होते हैं आपके, तो आपको कंफ्यूजन यानी VVI प्रश्न है कि भारत राज्यों का क्या है। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और उसका जवाब होगा कि भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है। ध्यान दीजिएगा, भारत राज्यों का एक संघ है। भारत एक संस्था नहीं है। उसमें कई ऑप्शंस होते हैं, सहकारी समितियां, संस्था या अन्य कुछ भी ऑप्शन दे सकता है, लेकिन भारत जो है वो राज्यों का संघ है। ये संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 तक के अंतर्गत में आता है। भाग दूसरा हमारा नागरिकता, एकल नागरिकता से संबंध है। नागरिकता का मतलब है कि आप भारत के नागरिक हैं, तो भारत के नागरिक होने के नाते आपको किन किन चीजों, किन किन सुविधाओं को मिलना चाहिए, आपको कौन कौन सी सुविधाएं आपके लिए हैं, या भारत की नागरिकता से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक में वर्णित है। संविधान के तीसरे भाग में चलते हैं, जिसमें भी हमारी मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई। हमारे जितने मूलभूत अधिकार हैं उन अधिकारों की चर्चा हमारे संविधान के भाग तीसरे में अनुच्छेद 12 से 35 तक में पूरे विस्तार के साथ किए गए हैं। हमारे अधिकारों का पूरा पूरा ख्याल रखा गया है। भारत जब संविधान बन रहा था उस समय चौथे भाग जो हमारा है, जो कि संविधान के 36 से 51 के अंतर्गत आता है, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं उन तत्वों की चर्चा की गई है संविधान के चौथे भाग में, जिसमें कि अनुच्छेद 36 से 51 तक की सारी चीज राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित जो चीजें हैं बड़े विस्तार से इसमें दिया गया है। 4A भाग 4A जो है वो मूल कर्तव्य को दर्शाता है कि हम भारतीय हैं, भारत के नागरिक हैं, तो हम भारतीयता हमारा धर्म है, तो हमारा मूल कर्तव्य क्या है 4A, जो जिसको बड़े विस्तार के साथ संविधान के 51A अनुच्छेद में रखा गया है और उसमें बताया गया है। संविधान के 5वें भाग में संघ से संबंधित जो चीजें हैं वो दिए गए हैं, जो कि अनुच्छेद 52 से 151 तक में दिए गए हैं। संविधान के 6ठे भाग में राज्यों से संबंधित जो अधिकार, उनके कार्य क्षेत्र, उनके विस्तार क्षेत्र या अन्य जो चीजें हैं उनकी सीमा से संबंधित जितनी सारी दुविधाएं हैं वो संविधान के 6वें भाग में यानी कि अनुच्छेद 152 से 237 के तहत सभी चीजों को शामिल किया गया है। संविधान का जो 7वां भाग है उसमें इसको क्या किया गया था, निरस्त कर दिया गया था। इसको निरस्त क्यों किया गया था, तो संविधान का 7वां संशोधन उस समय हुआ था 1956 में और उस टाइम इसको निरस्त कर दिया गया था संविधान के 7वें भाग को। हालांकि ये हमारा 22 भागों में से एक हिस्सा है, इसलिए हम इसको हटा नहीं सकते। ठीक है। संविधान का 8वां भाग जो हमारा है वो संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित चीजें इसमें शामिल है, जो कि अनुच्छेद 229 से 242 तक के अंतर्गत इसको रखा गया है। संविधान के 9वें भाग में, संविधान का जो हमारा 9वां भाग है वो पंचायत से संबंधित चीजें हैं। हमारा जो शासन प्रणाली है हमारे देश का वो त्रिस्तरीय है। सबसे तीसरा जो लेवल है वो पंचायत का है। अंतिम लेवल जो निचला लेवल जिसको हम लोग कहते हैं, तो पंचायत से संबंधित जितनी सारी चीजें हैं अनुच्छेद 9 में भाग 9 में अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक दिया गया है। ये ओ है, 243 से 243 ओ तक शामिल किया गया है। संविधान के 9A भाग में जो चीजें शामिल की गई है उसमें नगर पालिका को शामिल किया गया है और 9B में सहकारी समितियों का वर्णन किया गया है, जो कि संविधान के 243P से लेकर के 243ZG तक शामिल किया गया है। अब आते हैं 10वें भाग की ओर। हमारा जो 10वां भाग है वो 10वें भाग में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, कल हम लोग पढ़े थे कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र
कौन कौन से हैं, उन क्षेत्रों से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 244 से 244A के अंतर्गत रखा गया है। 11वें भाग को 245 से लेकर के अनुच्छेद 245 से 263 तक के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें संघ और राज्यों के बीच तालमेल और संबंध स्थापित करने की जो चीजें हैं उसको शामिल किया गया है। 12वें में वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं जो उनके वाद विवाद की चीजें हैं उनको क्लियर किया गया है संविधान के 12वें भाग में, जो कि हमारा 264 से 300A अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। संविधान के 13वें भाग जो कि 301 से 307 के अंतर्गत आता है, उसमें भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर जो व्यापार वाणिज्य से संबंधित जो चीजें हैं तो उनको क्लियर किया गया है और उसको करके संविधान के अनुच्छेद 301 से 307 के अंतर्गत रखा गया है। जो हमारा 14वां है, संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं उनको शामिल किया गया है संविधान के 14वें भाग में, जो 308 से लेकर के 323 अनुच्छेद के तहत आता है। संविधान का भाग 14A में अधिकरण से संबंधित जो चीजें हैं उसको शामिल किया गया है, जो कि 323A से 323B के अंतर्गत इसको रखा गया है। संविधान का जो 15वां भाग है हमारा, जो कि 324 से 329A के अंतर्गत आता है, इस 15वें भाग में निर्वाचन से संबंधित जो चुनाव आयोग होता है या निर्वाचन से संबंधित जो चीजें हैं उन चीजों से संबंधित चीजों को इसमें रखा गया है। संविधान के 16वें भाग में कुछ वर्ग हैं, उनसे संबंधित जो विशेष उपबंध लिए गए हैं, जो कि 330 से 342 के अंतर्गत रखे गए हैं। संविधान के 17वें भाग में राजभाषा की चर्चा की गई है। राजभाषा की चर्चा की गई संविधान के 17वें भाग में, जो कि 343 से 351 के अंतर्गत आता है। संविधान के 18वें भाग की चर्चा करते हैं, जो कि अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत आता है। संविधान के 18वें भाग में आपातकालीन उपबंध से संबंधित जो चीजें हैं उनको शामिल किया है कि आपातकाल की स्थिति में हमें किस प्रकार से रहना है। मैंने कल बताया था कि आपातकाल में जो हमारे अधिकार हैं वो पूर्ण रूप से भी समाप्त कर दिए जा सकते हैं, ऐसा हमारे संविधान में लिखा गया है। जैसे कि अभी कोविड था, कोविड के दौरान हमने हमारी सारी जो अधिकार थी, जैसे कि हम आंदोलन कर सकते हैं, उनको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। कर्फ्यू लगा दिए गए थे, जनता कर्फ्यू या फिर नाइट कर्फ्यू, जो भी चीजें हैं। तो इमरजेंसी के दौरान हमारे अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है, ऐसा प्रावधान हमारे संविधान में है। संविधान के 19वें भाग, जो कि 361 से 367 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, इसमें प्रकीर्ण से संबंधित जो चीजें हैं वो उन चीजों को शामिल किया गया है। संविधान के 20वें भाग में, जो कि 368 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, संविधान संशोधन की चर्चा विस्तार से की गई है। मैंने पहले ही दिन बताया था कि हमारा भारतीय संविधान जो है वो तन्य और नम्य है। इसमें समय के अनुसार अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं, बदलाव किए जा सकते हैं। तो ये संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है। संविधान की 21वें भाग की चर्चा करते हैं, जो कि अनुच्छेद 369 से 392 के अंतर्गत आता है। ये हमारा संविधान का 21वां भाग है। और 21वें भाग जो हमारा है वो अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध से संबंधित है। संविधान का सबसे अंतिम और 22वां भाग जो है वो संक्षिप्त नाम से संबंधित और हिंदी के प्राधिकृत पाठ और निरस्त से संबंधित जो चीजें, यानी कि हिंदी भाषा की पुस्तक में जो विषय सूची दिया रहता है उन विषय सूची के संबंधित जो प्रावधान है संविधान के 22वें भाग में अनुच्छेद 393 से 395 के अंतर्गत रखा गया है। संविधान के भाग से संबंधित यही प्रश्न आते हैं कि संविधान का 5वां भाग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ये आपके 4 ऑप्शन रहेंगे। इसमें से 2-3 में से प्रश्न नहीं पूछता है, लेकिन मैंने 22 भागों को आपको इसलिए बता दिया ताकि कहीं आप ये ना सोच रहे कि मैंने जितना बताया उतने ही भाग होते हैं। कुल 22 भाग होते हैं और उनकी चर्चा जो आपके सामने है, इसमें से यही सारे प्रश्न आते हैं। और इसमें से संबंधित आपकी यदि कोई दुविधा होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा
आपको ऐसा लगेगा कि हाँ आपके पढ़ने लायक है, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने अन्य सहपाठियों तक, मेरे बड़े छोटे भाई बहनों तक पहुंचाने का काम करेंगे। जय हिंद।